अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेके आई हो? कुछ क्राफ्टी चीज़ें। अच्छा, जमन चीज़ें लेके आई हो। हमसे बोली पहले कैमरा ऑन करिए फिर दिखाएंगे। क्या बनाया? अच्छा बताओ, दिखाओ। हाँ, पहले तो ये ड्रॉर है जिसके अंदर ये पर्ल ऐसे खुलते हैं, सामान रखते इसमें सामान भी रखा है। सिर्फ एक ड्रॉर में रखा, बाकी तो खाली है। ओ और ये वाली ऊपर वाली पेस्ट हो रही है, अभी वो सही से हुई नहीं है। अच्छा, ये किस लिए बनाया है? ये मैं रात में फ्री बैठी हुई थी और नीचे स्टैंड होता है ना आपके ड्रॉर के जैसे, वो लगा हाँ, है। ये वो बना भी दिया। स्टैंड भी बना दिए। वो भी पर्ल्स है। वेरी गुड, अभी ऐसे खड़े हैं। बढ़िया लग रही है। लगे बढ़िया। हाँ, ये पेपर नहीं है, पहले बता दूँ। पन्नी है नहीं, तो क्या है? ये प्लास्टिक पेंट। पेपर आता है, प्लास्टिक पेपर अच्छा, काटने में इजी होता है। तो ये है वो छोटा सा मिनी बॉक्स जिसके अंदर आप चौक भी रख सकते हैं। और ये रहा एक लास्ट क्राफ्ट जो आपको मीशा के बच्चों के साथ दिखेगा। मीशा के बच्चों के साथ दिखेगा। मीशा के बच्चों को पकड़ने जा रहे हैं। ये गिफ्ट देने के लिए। सबसे शरारती बच्चे को मीशा आ गई। देखा, मैं कही थी मीशा अंदर से बाहर आ जाएगी। मीशा, लो लो मीशा, तुम्हारे लिए गिफ्ट आया, गिफ्ट आया। ये रहा मीशा का गिफ्ट, पहले आप लोग देखें। हाँ, क्या है? हैप्पी मदर्स डे लिखा ना। और ये लकड़ी से बनाया गया है, अरे वाह, लकड़ी को पेंट करके। वेरी गुड, टैलेंटेड। मीशा जमन रानी- फातिमा खान। मीशा रानी हैप्पी मदर्स डे मीशू। वो तो उसे ऐसे ऐसे करे, गले लगा के। मीशू मीशू, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक मीशा यू। का हो गया। मीशा को मिल गया उसका गिफ्ट 4 बच्चों की तरफ से। हाँ, वो नीचे बच्चा ये मेरे पैर मार पे हाथ मार रहे हैं। वाइटी वाला तो बहुत ही शरारती है, ये भी बहुत शरारती है। अब मम्मी के लिए डांस बनता है, विदाउट म्यूजिक डांस। बड़ी शरारत करते हैं ये लोग भी। गले में लो। ये वाइटी देखो कैसे देख रहा है। ये वाइटी पता है यही करने लगा, झाँक देखेगा क्या हो रहा है, फिर वो बैठ जाएगा नीचे, अपना आप चला जाएगा। देखो देखो, अपना आप नीचे जाना चाह रही है पर इसके हाथ ही लग रहा है। आज इनके नेल काटूंगी। ऊपर आने जा रहा है। हाँ, बर्थडे का मत करो भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे हो गए। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब खाना बनाना है। 12:40 हो रहे हैं, खाना बनाने की तैयारी। हमारा रोज़ का काम यही है, बस काम करके सब पूरे घर का काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करके अब फ्री हो। कभी 12 बजे फ्री हो जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है। परसों तो देर हो गई, हद से ज़्यादा 1:30 बज गए थे। फिर खाना बनाया तो बहुत लेट हो गया। परसों हुआ था, कल हुआ था, शायद कल हुआ था। हाँ, कल ही तो तायरी बनाई थी। हाँ, कल ही हुआ था इसलिए। और कल ग्रॉसरी भी करनी थी, फिर शाम के टाइम ग्रॉसरी की। अब कुछ सामान रह गया है, कुछ सामान आज मंगाएंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे बच्चे भी रेस्ट कर रहे हैं। बिल्लू राजा हमारे रेस्ट बिल्कुल सो रहे हैं हाथ पैर फैला के। और अब मुझे बनाना है खाने में। एक तो खाने की मुसीबत बहुत बड़ी है। हाँ, एक खुशखबरी ये है कि लड़ाई थम गई है दोनों तरफ से, ये खुशी है। अब दिमाग में टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अमन शांति बनी रहे। और चलिए बनाने का देखते हैं। खाने का क्या, मैं सोच रही हूँ रायता बना लूँ। रात मैंने दही बना के रखा था, और दही मैंने आज टेबल पे बनाया था रात, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं दही बनाया था तो गलती ये हो गई थी, मैंने स्लैब पे रख दिया था। और उस पर मैंने नेट वाली ढक्कन जो होता है, नेट वाला क्या बोलते हैं उसको, जाली, हाँ जाली वाला कवर, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट। हाँ, उसकी जो लिड है, प्लेट जो है उसकी, वो जाली वाली है, वो ढक दी थी। तो फिर वो बिल्लू दूध पीता है। वैसे बिल्लू हमारा किसी चीज़ में मुँह नहीं डालता है, पर वो दूध था क्योंकि वो दही बनाना था, तो वो बिल्लू समझे दूध है, वो उन्होंने मुँह मार दिया उस पर। और पता भी नहीं चलता मुझे, पर पता कैसे चला कि वो बिल्लू आसपास छींटे थी, तो मैं समझ गई छींटे हैं, इसका मतलब बिल्लू ने टच किया है। और इसलिए मैंने वो सारा दही बन गया था, दही वो बच्चों को खिला दिया, रख दिया। दूध तो बच्चे खाते ही हैं, दूध दही खा लेते हैं, इसलिए पूरे दिन वो बच्चे खाते रहे, अपने यूज़ हो गया, वेस्ट भी नहीं हुआ। आज मैं टेबल पे ढक के इसको ऊपर कुछ और रख दिया था, इसलिए। चलिए आज मैं सोच रही हूँ रायता बना लूँ। दिशान रायता खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो प्लेन रोटी डाल देंगे। मैंने चावल भिगोए हैं यहाँ, आधा कप अपने लिए केवल। चलिए दिखाती हूँ, मैं रायते का इंतज़ाम करती हूँ। और हमारी मीशा रानी बप्पा मस्त गगन में आराम फरमाते हुए बिल्लू राजा, और ये अपने बच्चों को बब्बा पिलाती हुई मैडम माया। लॉबी पूरी क्लीन है। चलिए सिर्फ ये उठा के रखना है, ये सूख गए थे तो यहाँ रखे तय कर। ये मैंने रख दिया था बाउल के ऊपर जिससे गिरे ना। बीबी मशीन है, नीचे से मंगाई थी, अम्मी की है।
देखिए अब कितनी खुशी होती है, हमारी फ्रिज भरी होती है, फ्रिज हमारी खाली हो गई थी ना, अजीब लग रहा था। अब हमारी फ्रिज पूरी भरी है, बल्कि जगह ही नहीं कि फ्रिज के अंदर। तो जो है ये निकालूँ मैं, शायद ईशान खाएँ। लौकी का रायता बनाऊँगी। ये सारा सामान निकाल लिया मैंने, दही जमाया मैंने ये, निकाल लिया मैंने सामान। सोच रही हूँ करेलों में कट करके नमक लगा के रख दूँ, और ये पूरी बनाऊँ नहीं बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा ना हो जाए। नींबू कल छोटे छोटे मिले बहुत, निचोड़ के देखूँ कैसे हैं। मैं वो बनाऊँगी नींबू की शिकंजी, बड़ा मन हो रहा है मेरा। आज मैंने इसलिए बर्फ़ भी सुबह ही बदल दिया, कई दिन का बर्फ़ था वो हटा दिया, बाउल वगैरह सब रख दिए बर्फ़ के। लौकी हमारी बॉयल हो रही, मैंने घिस के बॉयल होने रख दी है। ये भी कट कर लिए। अब इसमें लगाऊंगी मैं नमक। शाम को बना लूँगी, सोच रही हूँ शाम को बना लूँ, नमक लगा के रख देती हूँ। ये मैंने नमक लगा दिया, इसको ढक के रखती हूँ। भुंडा भी छील लिया, इससे कूड़ा सब एक थैली में करती रही। खीरे भी छील लिए, नींबू अब शिकंजी बनाती हूँ नींबू की। शिकंजी मैंने बना ली है, इसके अंदर मैंने काला नमक और शक्कर नींबू डाल दिया। अब बाकी चीज़ें इसमें मैं डालूँगी बाद में। बस ज़ीरा और हींग मेरा ख़त्म हो गया है, भुना हुआ रखा हुआ था, ख़त्म हो गया। अभी मैं भूनूँगी फिर डालूँगी। इसी गैस मैंने ऑफ़ कर दी, ठंडा हो जाए। मीशा को भूख लग रही, पहले मीशा को खाना देती हूँ। हाँ मीशू, खाना खाएगी बेटी? इतनी देर से मेरे पैरों में रगड़ लाई। खाओ बेटा खाना। मेरी बच्ची है, प्यारी प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर सी। वो देखो, बच्चों को पता है इन बाउलों के आसपास ठंडक होती है, तो इस पर चुपट चुपट के बाउल को बैठते हैं ये लोग। देखिए दही कितना अच्छा बना है, मलाई देखिए ऊपर मैंने ये लौट दी है, कितना अच्छा और कितना बढ़िया दही जमा है, कतलेदार बिल्कुल है। हल्का मैंने तैयार करने रख दिया, और ये ज़ीरा और हींग भून के रख लिया, इसे मैं पीसूँगी। ये देखिए रायता में मैंने मिर्ची नमक डाल दिया, और मैंने इसे लहसुन पीस के इसमें डाल दिया था, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, खाली लहसुन नहीं होता पिसा हुआ। तो मैंने लहसुन छील के पेस्ट बना के डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा एंड हींग। चावल मेरे बॉईल हो रहा है। ये ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि वो उसकी धोने गीली है, वो जिससे कूटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इमाम जस्ता टाइप का ही होता है। ये मैंने निकाल लिया, अम्मी को दे दूँगी नीचे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा था। चावल बन जाए तो मैं जाके देख के आऊँ, वरना कल चावल मेरे सूख गए थे। इसी चक्कर में मैं नीचे चली गई स्लो करके, सारे चावल सूख गए थे। मैं निकाल के लिए अपने लिए, निशान किसी काम से गए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, वैसे भी मेरे ही बने ही है। निशान जब आएंगे उनको मैं कोरमा रोटी दे दूँगी। मैं होंगी रेडी, और मैं जा रही ज़रा भाभी के साथ काम से। सलानी तक ही जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। तो मैंने पहन लिया अपना बुर्का, और मैं बुर्का बताऊँ आपको, जो मुझसे कह रही हूँ बुर्के के डिज़ाइन के लिए सादा ही पहनती हूँ। मैं बताऊँ आपको, बच्चा आपको करता है तो आपको बुर्का मतलब बिगड़ जाता है, यहाँ से हाथ पीछे चला जाता है। आप ही ऐसे सादा बांध के यहाँ पे पिन लगा लें, पिन लगाने पे बुर्का फिर इधर से कोई भी खींचे कुछ है नहीं बिगड़ता है। मैं आपको दिखाऊँगी, बना के दिखाऊँगी कि ऐसे पिन लगाने से बुर्का, ये जो हमारी नकाब है स्टॉल, ये गिरता नहीं है। और यह भाभी की ईयरिंग, ये मैं उनको दूँगी। चलते हैं हम नीचे। ये उनके ईयरिंग देने मुझे रखे हुए बहुत दिनों से मेरे पास। क्या कह रही हो? है मीशू, क्या कह रही हो? क्या कह रही मेरी गुड्डी शहजादी? हम बना रहे हैं कप होगी ना। ये ऑयल रख दिया हमने, और इसमें सब कुछ डाल दिया, प्याज, हरी मिर्च एंड हरा धनिया, चाट मसाला, जो भी डलता है सब डाल दिया। इधर मैंने खरबूजा काट लिया, और ये देखो रोटी मैंने, ये आटा एक बचा हुआ था, मैं रोटी बनाने चली, उसके अंदर इतने छोटे छोटे अजीब से रोटी के पीसेस आए, यानी कि ये आटे में रोटी पिसी हुई है, तभी तो अजीब करीब शक्ल हो रही थी उसकी। मैंने
रोटी ऐसे बना दी कबूतरों को पड़ जाएगी, तभी तो आटा इतनी जल्दी ख़राब हो जा रही है। कोरमा भी रखा है और रायता भी है, पर आपको पता ही मैं कह रही थी रायता दीजान नहीं खाएंगे। अच्छा करा मैंने बहुत कम बनाया, ये मेज हो जाएगा आराम से। और कोरमा भी रखा है, तो ना बोले रायता नहीं खाऊंगा ना कोरमा खाऊंगा, मेरे लिए एग बना के दो, एग की भुर्जी। हम भूल गए, वो तो तोड़ने वाली खाते हैं। हाँ बना रहा है अच्छी सी करके साबुत वाली। खाते हैं लोग, ये टूटी भी खाते हैं। मैं वो देखती हूँ सबा इब्राहिम का व्लॉग, तो उसमें सनी है वो भी यही एग क्लैम्बिंग पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो ऐसे ही बनाते हैं तोड़ तोड़ के पहली बार उसको भी बनाना नहीं आता था। किचन हो गया मेरा क्लीन, आज डिनर हो गया, सब समेट दिया मैंने। ये देखो बिल्लू आ रहा है नीचे, बिल्लू का हमारे यहाँ वाइटी। क्या है यार, क्या परेशानी है आपको? चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये उठा के नहीं रखेंगे अभी, ये नीचे का अम्मी का ये भी नहीं गया है। ये बीकानों की निशान लाए हैं, सोन पापड़ी जो भी है, इधर से खुली है। इतनी टेस्टी है ये, सब शहीद हो रही है इधर, बहुत टेस्टी है। चिपक गई तालू में। बचपन में खाते थे सोन पापड़ी, बिल्कुल वैसी है। एक बार बताओ, आ जाओ सारी पूरी फौज आ जाओ मेरी सूरत पे। फर्स्ट टाइम आई हमारे यहाँ 1-2 सालों में मिठाई, विदिशान ने खाई होगी नीचे, तो उन्हें अच्छी लगी तो वो लेकर आए। हम मीठा खाते नहीं हैं, पहले हम लोग मीठा सिर्फ एक ही चीज़ खाते थे, गोंद के लड्डू, जो हम लेके आते थे कानपुर से। इतने टेस्टी होते थे, बहुत टेस्टी होते थे। और कानपुर जाना आना बंद हो के 2 साल हो गए। 2 साल में शायद फर्स्ट मीठा होगा ये जो हमारे घर आया होगा। हम लोग मीठा खाते रहेंगे तो ख़रीदते भी नहीं हैं। नीचे वहाँ ऐसे खा लेते हैं, जैसे नीचे हुआ दे दिया, ऑफ़र करा, कुछ अच्छा पीस हुआ खा लिया, कहीं गए किसी ने खिलाई अच्छा पीस हुआ कम मीठा वाला तो खा लिया, या रसमलाई अच्छी हुई तो खा ली। बाकी ख़रीद के नहीं खाते, क्योंकि हमें पसंद है ही नहीं मीठा ज़्यादा, तो ख़रीद के स्पेशल मीठे की क्रेविंग हो ऐसा कुछ नहीं होता है। हलवा बन जाए वो भी 8 दिन 15 दिन चले हैं, रखा रहे। ज़रा सा इनसे कहूँ खा लो खा लो खा लो, वो एक हाथ मैंने चम्मच मारा, फिर इनसे कहती रहूँ खा लो खा लो खा लो, यही होता है। आज का पूरा दिन ऐसे ही हो गया, बस वो बनाया रहता चावल, उन्होंने खाई नहीं। ये आए 5 बजे, काम से गए थे ये अपने, 5 बजे आए, गर्मी की वजह से तो खाया ही नहीं इन्होंने कुछ भी। कोरमा रोटी दिया, 2 निवाले रोटी के खाए इन्होंने, फिर रख दिया, नहीं खाए। मैंने खा ली, मुझे भूख लग रही थी 5 बजे सो रोटी में था। फिर उसके बाद मैंने फिर ये बोले मैं अंडा खाऊंगा, कोरमा खाऊंगा नहीं। मैंने कहा चलो अंडे की भुर्जी बना देते हैं। गए काम था कुछ सलानी तक का, टुकड़ा चाहिए था शलवार का 1 पीस, तो हमने कहा वहीं से ले लेते हैं, तो वो लेकर हम लोग आ गए। फिर थोड़ी देर नीचे बैठे बातें करी। अब हम आ गए ऊपर, फ़ैन बंद है तो पसीना आना शुरू हो गया, बस यही है। और आज 13 मई है, आज मेरे भाई का बर्थडे। मैं बर्थडे में जाती पर जा नहीं रही हूँ, तबीयत भी सही नहीं हो रही, और मैंने उनसे कह भी दिया है कि आज जाऊँ, फिर मैं परसों फिर आऊँ। परसों वो पार्टी दे रहा था, परसों जाएंगे, तो मैं आज जाऊँ फिर परसों जाऊँ। इधर आके मेरा आना जाना इतना हो गया है, बहुत हो गया है, तो मैं खुद ही बोर हो गई हूँ। इस वजह से मैं सोच रही हूँ आज नहीं आऊँगी। मैंने कह दिया फ़ोन पे आज नहीं आऊँगी केक लेके, परसों आऊँगी। इस वजह से आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।